हाँ, नमस्कार सभी को। सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त के पुनिया। राजस्थान में एक जैसे तथ्यों के बारे में पढ़ रहे थे। पीछे की क्लास में मैंने आप लोगों को सावन भादों के बारे में, नवलखा के बारे में और राजस्थान के खजुराहो के बारे में अपनी बातचीत हो चुकी थी। आज की क्लास में अपने देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, जैसे तीर्थों से संबंधित तथ्य हैं या राजस्थान की जीवन रेखा, ठीक है, लाइफ लाइन के बारे में संबंधित जो टॉपिक है वो है, और एक दो तथ्य और रहेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं तीर्थ की। राजस्थान में तीर्थों के अकॉर्डिंग अपने देखें तो तीर्थराज या तीर्थों का मामा है, तीर्थों का बांजा, तीर्थों की नानी, तीर्थों का बाबा। ये जो तथ्य हैं ये कहां पर हैं और ये कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले अपने बात करें तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा या फिर तीर्थों का मामा। तो तीर्थों का मामा आप लोग जानते भी होंगे, पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। पुष्कर अजमेर, ठीक, अजमेर में जो पुष्कर है पवित्र स्थान इसको माना जाता है। पुष्कर अजमेर में आप लोग सभी जानते हो बर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। बर्मा जी का अन्य मंदिर छींच बांसवाड़ा में भी है और आसोत्रा बाड़मेर में भी बर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। पुष्कर राजस्थान में एक प्राकृतिक झील है, ठीक है, झीलों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पुष्कर अजमेर, पुष्कर झील, ठीक है, इसी झील के किनारे बर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और इसी को ही तीर्थों का मामा या तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद में तीर्थों का बांजा। तीर्थों का बांजा कहा जाता है मंचकुंड धौलपुर को। मंचकुंड धौलपुर, यह भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहां पर जो कुंड बना हुआ है उसमें ऐसी मान्यता है कि उस कुंड में स्नान करने के पश्चात चर्म रोग से निवारण मिलता है। चर्म रोग यहां पर स्नान करने के बाद में ठीक हो जाते हैं, त्वचा से संबंधित रोग जो हैं वो। उसके बाद में अपना आता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी जयपुर। देवयानी स्थान पड़ता है कहां पर है? सांबर में, सांबर जयपुर, ठीक है। ये जो देवयानी स्थान है ये शुक्राचार्य का आश्रम स्थल रहा है। दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उनका आश्रम यहीं पर हुआ करता था। शुक्राचार्य का संबंध कहाँ से है? देवयानी जयपुर से। उसके बाद में अगला तथ्य आता है तीर्थों का बाबा। ये कहते हैं कामा भरतपुर। कामा स्थान पड़ता है भरतपुर में। कामा जो स्थान है ये वर्तमान में अपराध के लिए जाना जाता है, ठीक है, सीमावर्ती इलाका है यूपी के टच में। तो कामा भरतपुर जो है इसको कहा जाता है तीर्थों का बाबा। तो ये अपने तीर्थों से रिलेटेड या उससे संबंधित जो तथ्य थे वो थे तीर्थराज या तीर्थों का मामा, तीर्थों का बांजा, तीर्थों की नानी और तीर्थों का बाबा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से इसको एक बार देख लो, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद में एक जैसे तथ्यों की बात करें तो फिर आता है अपने जीवन रेखा से संबंधित तथ्य, ठीक, लाइफ लाइन से संबंधित तथ्य जो हैं वो। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान की जीवन रेखा, ठीक है, या इसको मरुगंगा भी बोल देते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। किसको? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा, ठीक है। इसका जो निर्माणकर्ता माना जाता है वो डॉक्टर कंवर सेन को माना जाता है। निर्माणकर्ता कौन है? डॉक्टर कंवर सेन। ये छोटे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो वर्तमान की दृष्टि से अपने देखें तो मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से लेकर के, हनुमानगढ़ से, और गडरा रोड इसका अंतिम छोर है, गडरा रोड बाड़मेर, ठीक, यहां तक इसका फैलाव है इंदिरा गांधी नहर का, ठीक है। अब इसका उद्घाटन जो है वो 1961 में उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, तात्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन,
उनके द्वारा किया गया था। ये प्रश्न एक बार एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था कि इंदिरा गांधी नहर का जो उद्घाटन है, जब इसमें पहली बार जल छोड़ा गया था सिंचाई हेतु, तो वो किसके नेतृत्व में इसका उद्घाटन हुआ था? तो 1961 में डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं उनके हाथों से इसका लोकार्पण हुआ था। ठीक, तो ये राजस्थान की जीवन रेखा याद रखना, या मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। हाँ, आगे चलते हैं और बात करते हैं मारवाड़ की जीवन रेखा। मारवाड़ की जीवन रेखा कौन सी है बताओ? नदियां अपने पढ़ते हैं तो नदियों में ही मारवाड़ की जो नदी जो है, लूणी नदी प्रसिद्ध नदी है। मारवाड़ की जीवन रेखा लूणी नदी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? लूणी नदी को। लूणी नदी जो है ये मारवाड़ की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक, लूणी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। ठीक, और 6 जिलों में बहती है। कई दफा लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो एक जैसे नाम वाली जो नदियां हैं, जैसे लीलड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, मोजड़ी, सागी, जोआई, ये सारी नदियां लूणी नदी की सहायक नदियां हैं और यही अक्सर पूछी जाती हैं। एकमात्र जोजड़ी ऐसी नदी है जो बाईं तरफ से इसमें मिलती है। आगे अगर बात करें तो भरतपुर की जीवन रेखा, ठीक है, मोती झील को कहा जाता है। कौन सी झील? मोती झील। मोती झील जो है इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद में बीकानेर की जीवन रेखा कंवरसेन लिफ्ट नहर को कहा जाता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये जो है इसको बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। बीकानेर की जीवन रेखा या कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है उसका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। उसके बाद में राजसमंद की जीवन रेखा कौन सी है? राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है नंद समंद झील को। नंद समंद झील जो है उसको कहा जाता है। देखो, राजसमंद झील भी राजसमंद में है और नंद समंद झील भी राजसमंद में है। ठीक है, भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा की अपनी बात करें तो आमीन जी का नाला है उसको कहते हैं। आमीन जी का नाला, इससे सिंचाई के काम भी होते हैं और पेयजल परियोजना जो है वो भी पूरी होती है। आमीन जी का नाला पीछे चर्चा में भी रहा था। पिछले वर्षों में जब अधिक बारिश हुई उस समय यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन गई थी। तो ये जयपुर की जीवन रेखा आमीन जी का नाला जो है इसको कहा जाता है। जीवन रेखा से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? जीवन रेखा का मतलब ये नहीं कि ये उस एरिया से गुजरती इसलिए जीवन रेखा है। इससे जल की आपूर्ति भी होती है, सिंचाई के कार्य जो हैं वो भी पूरे होते हैं, पेयजल परियोजनाएं भी यहाँ से शुरू की जाती हैं। तो इसके संदर्भ में कई तथ्य होते हैं, उस वजह से इसको जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये लाइफ लाइन से संबंधित कुछ पॉइंट थे, उनको देखा। अपने इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो मैं एक बार दिखा दूं। ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ये है अपने इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका निर्माणकर्ता कुंवरसेन को माना जाता है, आप लोग याद रखना। और इसका उद्घाटन डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं उपराष्ट्रपति थे उस समय, उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक, हाँ, आगे चलो। नेक्स्ट अपने आता है ताजमहल से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। ताजमहल के से संबंधित कई तथ्य हैं, उनको देखते हैं। वैसे अपने को पता है कि ताजमहल जो है वो आगरा में है, लेकिन राजस्थान में भी कई ऐसे नाम हैं जिनको जाना जाता है। सबसे पहले अपने बात करें कि राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। ठीक है सर, जसवंत थड़ा कहाँ पर है आप लोग जानते हो? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। इसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, इसको मेवाड़ का ताजमहल भी बोल देते हैं। आप ये मत सोचना कि ये मारवाड़ में है, लेकिन मेवाड़ का ताजमहल कैसे बोल देते हैं, इसको ही कहा जाता है मेवाड़ का ताजमहल। ठीक है ये जोधपुर में मारवाड़ में, लेकिन इसको मेवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? एक बार ये ग्राम सेवक की भर्ती थी, उसमें आया था कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, और उस समय उसमें पहला ऑप्शन था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह
सरदार सिंह, ठीक है, तखत सिंह, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो जसवंत थड़ा का निर्माण जो है वो जसवंत सिंह ने नहीं करवाया, इसका निर्माण करवाया था इनके पुत्र सरदार सिंह ने। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखना, सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था, ठीक है। तो राजस्थान का ताजमहल या मेवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा जोधपुर को। एक बार देखें कौन सा है। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल या मेवाड़ का ताजमहल, और इसका निर्माण जो है वो सरदार सिंह ने करवाया था। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखना, सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और किसकी याद में? अपने पिता जसवंत सिंह की याद में, जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था जसवंत थड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। हाँ, यहां आ जाओ। राजस्थान का दूसरा, मैं एक बार काट देता हूं, छोटा ताजमहल, क्योंकि दूसरा ताजमहल जो है वो यहां नीचे लिखा हुआ है। राजस्थान का छोटा ताजमहल किसको कहा जाता है? ये कहते हैं अबलीमीणी का महल है कोटा में। अबलीमीणी का महल कोटा, इसको कहा जाता है राजस्थान का छोटा ताजमहल, ठीक है। अबलीमीणी के बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि इसने एक ही वार में, एक जोटा हुआ करता था, उसकी गर्दन काट दी थी, ठीक है। तो उस समय से ही प्रसिद्ध रही है। अबलीमीणी का संबंध भी हाड़ौती अंचल से रहा है, और अबलीमीणी का महल जो है इसे राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा जाता है। उसके बाद में अपने बात करें, एक बार मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं। हाँ, कांठल का ताजमहल, काका पीर की दरगाह है, काका पीर की दरगाह कहां पर है? प्रतापगढ़ में। काका पीर की दरगाह प्रतापगढ़, इसको कहा जाता है कांठल का ताजमहल। वैसे अपने उपनामों में देखते हैं अक्सर कि प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल, ठीक है। तो कांठल का ताजमहल कहा जाता है काका पीर की दरगाह को, ठीक। उसके बाद आता है शेखावाटी का ताजमहल, ये कहते हैं खेतड़ी महल को, खेतड़ी महल है, इसे शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है, और ये कहां पर है? झुंझुनू में है, ठीक। एक बार ये परीक्षा में प्रश्न आया, तब ऐसे आया था कि खेतड़ी महल कहां पर है, उसमें पहला ऑप्शन था खेतड़ी में, दूसरा ऑप्शन था झुंझुनू में, तीसरा नवलगढ़ में, इस हिसाब से। तो आप ऐसा मत करना कि खेतड़ी महल खेतड़ी में होगा, खेतड़ी महल झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है। और ये जो खेतड़ी महल है, इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है, इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है, खेतड़ी महल झुंझुनू वाले को। उसके बाद में अपनी बात करें वस्त्र ताजमहल, ये कहते हैं लाल डेरा जोधपुर को, वस्त्र ताजमहल लाल डेरा स्थान है, कहां पर है? जोधपुर में। लाल डेरा जोधपुर को कहा जाता है क्या? वस्त्र ताजमहल। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं राय मलोत का थड़ा है, उसको कहा जाता है राय मल्लोत का थड़ा, ये जो है इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। एक चीज छूटी हुई है, मैं लिख देता हूं ब्लैक पेन से ही, धौलपुर का ताजमहल, धौलपुर का ताजमहल धौलपुर का ताजमहल गजरा का मकबरा बना हुआ है धौलपुर में, उसको कहते हैं गजरा का मकबरा। गजरा का मकबरा कहाँ है? धौलपुर में है, इसको धौलपुर का ताजमहल कहा जाता है। ये जो गजरा का मकबरा है, इसका निर्माण उस समय के शासक भगवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था।
भगवंत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस बात को आप विशेष याद रखना। ये प्रश्न जब परीक्षा में पूछा गया था तो ये पूछा गया था कि गजरा का मकबरा कहाँ से संबंधित है, तो धौलपुर से। तो ये ताजमहल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने आप लोगों को बताए हैं, याद रखना। राजस्थान का ताजमहल या मेवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। जसवंत थड़ा जो है इसका निर्माण सरदार सिंह थे, जसवंत सिंह के पुत्र, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। हाँ, राजस्थान का छोटा ताजमहल देखें तो किसको कहा जाता है? अबलीमेणी का महल है, उसको कहा जाता है अबलीमेणी का महल कोटा, इसको कहते हैं राजस्थान का छोटा ताजमहल। कांठल का ताजमहल काका पीर की दरगाह है, उसको कहा जाता है। शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहा जाता है, और खेतड़ी महल का ही दूसरा नाम अपने को मिलता है राजस्थान का दूसरा हवा महल। ठीक है। वस्त्र ताजमहल लाल डेरा जोधपुर है, और राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा है। धौलपुर का ताजमहल गजरा का मकबरा है, ठीक, धौलपुर में इसको कहा जाता है। तो ये थे एक ही तथ्य, एक जैसे नाम वाले तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ की क्लासों में एक जैसे तथ्यों को करवाने का मकसद मेरा ये था कि यूट्यूब पर कई चीज़ें करवाई गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, सब चीज़ें करवा रखी हैं। ये चीज़ें आपको अलग अलग जगह देखने को मिलती हैं, तो मैंने सोचा इन चीज़ों को एक जगह एकत्रित करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि एक सुविधा आप लोगों के हो सके, कोई भी चीज़ देखनी हो वो एक जगह आप लोगों को मिल जाए। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल कोई नए टॉपिक के साथ फिर नई क्लास के साथ उपस्थित होंगे।